वो क्या है, वो आपसे शेयर करनी है। और वो ये है कि अफ़गानिस्तान अपनी फ़ौजों को ट्रेनिंग के हवाले से हिंदुस्तान भेजना चाहता है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जेपी सिंह साहब ने अभी कुछ दिन पहले काबुल का दौरा किया था और वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से उनकी मुलाकातें हुई थी, जिसमें अमीर खान मुत्तकी है, मुल्ला याकूब है, बाकी जो उनके कैबिनेट के लोग हैं, अ, उस उन लोगों से उनकी मुलाकातें हुई। आपको बताऊँगा कि मुल्ला याकूब कौन हैं और उनका ये स्टेटमेंट आना कि हम अपनी फ़ौजों को हिंदुस्तान से ट्रेनिंग के लिए भिजवाने पे राज़ी हैं और भिजवाना चाहते हैं, एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। चीमा साहब, दो बातें हैं। इंडिया का कभी जो मौक़िफ़ है ना, चेंज हुआ नहीं है। और मैं आपको समझाता हूँ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अगर आप एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ अफ़गानी या फिर एज़ अ सेंट्रल एशियन, ईरानी, चाइनीज़, रशियन इसको देखेंगे तो ज़रूर ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि भारत ने अपने फ़ॉरेन पॉलिसी इम्पेरेटिव, इंडिया हैज़ नॉट चेंज्ड इट्स डायरेक्शन। इंडिया का डायरेक्शन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था अफ़गानिस्तान का, दैट वाज़ ऑलवेज़ इंडिया। इंडिया का कल बेनिफिट नॉर्दर्न अलायंस के साथ था, तो इंडिया नॉर्दर्न अलायंस के साथ था। आज भारत का बेनिफिट अफ़गानिस्तान के। देखिए, रियल पॉलिटिक ये कहती है कि जो पावर में है, अब हम मुँह फुला के तो नहीं बैठ सकते। अफ़गानिस्तान में हमारी $3 अरब की इन्वेस्टमेंट है और अफ़गानिस्तान से हमें पाथ मिलेगा सेंट्रल एशिया का। हमने जिसके लिए चाबहार, सो एक्चुअली अगर आप सारा कुछ देखें तो इंडिया हैज स्पेंड रफली $5 बिलियन ऑन दिस एंटायर थिंग। ईरान ईरान की क्या खूबसूरती है चीमा साहब? ईरान की खूबसूरती हमारे लिए ये है कि इट प्रोवाइड्स अस एन एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। वो ईरान की खूबसूरती है। अगर ईरान का सिर्फ तेल लेना था तो वो तो जहाज से ही आना है ना, वो तो बाय रूट, बाय लैंड नहीं आना है, बाय रेल नहीं आना है, वो तो बाय सी ही आना है ईरान से। अगर हमने तेल लेना तो मैं अगर की बात कर रहा हूँ। तो चीमा साहब, बेसिकली क्या है कि वी पुट इंडिया एट द सेंटर, इसलिए वो यूक्रेन और रशिया में भी हमारे ऊपर ये तोहमत लगाते हैं कि साहब यू आर नॉट, आप किसकी तरफ हैं, आपको एक तरफ लेनी पड़ेगी। तो जयशंकर साहब ने वही बोला कि हम इंडिया की तरफ हैं। तो वही मैं आपको समझाने का इंडिया का माइंडसेट है कि ये जो अफगानिस्तान है, हमें ऐसा लगता है कि तालिबान आर देयर टू स्टे फॉर सम टाइम। जब तक इनके सॉइल से दोबारा कोई बड़ा वेस्ट में अटैक ना हो, आप और मेरे जैसे काले भूरे मरते रहें, कोई नहीं पूछता। जिस दिन भगवान ना करे गोरे को कुछ हुआ, फिर बम बरसेंगे। तो यही होता है, ये दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। सो अगर वहां से कोई अटैक होता है और अगर वहां से कोई वेस्ट में कुछ अटैक होता है, फिर अमेरिकन फाइटर्स आएंगे, फिर मिसाइल्स आएंगी, फिर ड्रामा होगा। तब तक के लिए तालिबान इज देयर टू स्टे एंड वी हैव टू डील विद तालिबान। एक तो ये चीज है। अच्छा, दूसरी ये चीज है कि इफ वी डोंट डील विद द तालिबान चीमा साहब, पाकिस्तान एंड चाइना विल डील विद द तालिबान ना। somebody will deal with the तालिबान। ऐसा थोड़ा ना कि आप ये बोलोगे कि जी आप इंडिया के साथ बैठ के चाय पी रहे हो तो हमारे साथ नहीं। आप भी वहां पे हो, चाइना भी वहां पे है, रशिया भी वहां पे है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी वहां पे है, ईरान भी वहां पे है, सब कुछ है। तो इंडिया इज ट्राइंग टू फाइंड इट स्पेस, बट इंडिया के साथ फायदा एक बहुत बड़ा है विच मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान डोंट हैव इन अफगानिस्तान। और फायदा वो सबसे बड़ा जैसे पाकिस्तान का है, जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान बहुत एक जबरदस्त, इट्स वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दो तीन ही कंट्रीज होंगी जिसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी जबरदस्त है जितनी पाकिस्तान की है। इंडिया का फायदा क्या है अफगानिस्तान में कि द कॉमन अफगान पीपल लव इंडिया। कॉमन जो अफगान पीपल हैं चीमा साहब, दिल्ली में आए हैं तो पूरा छोटा अफगानिस्तान बसा हुआ है यहाँ पे। इनके लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं एंड मेनी पीपल हैव स्टडीड हियर, गॉन बैक, इनके घर हैं यहाँ पे। तो जैसे आप ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में घर हैं, वेदर इन कराची, वेदर इन खैबर पख्तूनख्वा, क्वेटा, आपके जो एरिया हैं, यहाँ पे अफगानों के घर हैं जो रेफ्यूजी आ रखे हैं, उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी हैं। एंड तीसरी चीज, कहीं ना कहीं अफगान तालिबान को इस बात का एहसास है चीमा साहब कि इंडियन इन्वेस्टमेंट इज नॉन प्रेडेटरी, अनलाइक चाइना। जैसे चाइना ने श्रीलंका में, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था जो आपने वो श्रीलंकन प्रोफेसर के साथ करा था, वो मैंने देखा था चीमा साहब। सो जैसे कि चाइना की इन्वेस्टमेंट है जिसने पूरा मुल्क साफ कर दिया। वो बता रहा था आपको जैसे ना कि मतलब एक एयरपोर्ट बनाया जहां पे प्लेन लैंड नहीं करते, एक पोर्ट बनाया जहां पे जहाज नहीं आता, और वो अरबों डॉलर का है क्योंकि कोई ना कोई तो वापस करेगा उसको, और वो बना। हमारे पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम है न किसी और कंट्री से, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे इस रीजन के या हमारे नेबरहुड में कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों। फिर आहिस्ता आहिस्ता से चीजें आगे बढ़ती गई और अभी पहला डेलीगेशन काबुल के दौरे पे आया और उसके बाद मुल्ला याकूब साहब का ये स्टेटमेंट आ जाना मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी बात है। इस वजह से नहीं कि हिंदुस्तान के अगर अफगानिस्तान की फौज आती है, पहले भी आती रही,
बाकी दुनिया की फ़ोर्सेस भी आती है, पाकिस्तान भी मुख्तलिफ दुनिया की फ़ोर्सेस आती हैं। चिराट में हमारे जो एसएजी कमांडोज़ का स्कूल है, वहाँ पर बाकी जगहों पे ट्रेनिंग्स होती रहती है, एक प्रोसेस चलता है पूरी how the world sees Pakistan. अब जी पाकिस्तान को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, पैसे की कदर कम हो रही है और पाकिस्तान का जो पैसे की कदर है वो 2 साल पिछले 2 साल में सबसे कम अभी हुई है। दिस इज़ व्हाट द ब्लूमबर्ग इज़ सेइंग। देन फिर जी खबर आती है जी पाकिस्तान जो है ना वो प्लान कर रहा है कि हम एक लॉन्ग टर्म एलएनजी डील साइन करेंगे और अभी पता चला है कि जी इमरान खान जो है वो महँगी गैस की डील साइन कर रहे थे, दूसरी हुकूमत पहले, ये आपस में इन्होंने आँख हम चोली की होती है और अवाम को कुछ भी जो है वो समझ नहीं इसकी आ रही होती। आगे फिर वो कह रहा है जी कि पाकिस्तान ये कहता है कि सऊदी अरब और दुबई हमें पैसे नहीं देंगे विदाउट द आईएमएफ डील, यानी कि ये पाकिस्तान का एक लेवल है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान लेवल इज, हमारे जिसको हम कहते हैं ना हमारे इस्लामिक ब्रदर, बड़े मुस्लिम ब्रदर। और आजकल ये नूपुर शर्मा का वाकया हुआ है तो हम पाकिस्तान में बड़े लोग खुश हैं कि ये सारी मुस्लिम दुनिया इंडिया से नाराज हो रही है। मेरा नहीं ख्याल ये कोई लंबे अरसे तक चलेगा, ये 24 घंटे 36 घंटे इसकी टोटल शेल्फ लाइफ है और उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और इंडिया एंड द वर्ल्ड विल ऑलवेज बी द सेम और मिडल ईस्ट भी वो एक सेम रहेगा। लेकिन ये कोई इससे तो नहीं, ये उन्होंने कोई ये तो नहीं करना कि उन्होंने अपने ताल्लुकात ही खराब कर लेने मिडल ईस्टर्न ममालिक के साथ, ऐसा तो नहीं कोई भी करता। ये सिर्फ मोटी मोटी अगर मैं आपको ये खबरें मैं बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान जो है वो ये खबरें हैं पाकिस्तान के बारे में। और जी फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं पाकिस्तान में और इस तरह की चीजें हो गई हैं। जब और दूसरा ये है कि एक खबर मैं देख रहा हूँ थोड़ी मई में है जी कि पाकिस्तान जो है वो उसको 6.4 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट जो है वो देने हैं। और अब ये है पाकिस्तान की खबर। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज टॉकिंग, दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग अबाउट पाकिस्तान। ठीक है जी, कि पाकिस्तान के पास $10 बिलियन से कम के रिजर्व्स रह चुके हैं। पाकिस्तान का जो टोटल ट्रेड डेफिसिट है वो $45 बिलियन से भी कम हो चुका है जी। $45 बिलियन जो है वो उससे उस तक फैल जाएगा और फिर ये है कि जी बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा होगा अगली दफ़ा। और ये खबरें हैं पाकिस्तान में जी, हमने लग्जरी आइटम्स बंद कर दी। $2.3 बिलियन का जो डिपॉजिट था चाइनीज बैंक्स का वो उन्होंने मेरा ख्याल है रोल ओवर कर दिया क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब वहाँ गए हुए थे। अब एक वक़्त था कि हम जाके दूसरे मुल्क